हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी। एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्मूला है? एच जी। ऐसा बच्चे आंसर बताते हैं। नहीं, हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में सोचना है। गैसेस हाइड्रोजन का फॉर्मूला चाहिए, उसके लिए हम लिखेंगे H2G। ठीक, अब यहां देखिए हाइड्रोजन गैस कितना लेंगे? 1 मोल। अमाउंट फिक्स्ड रहेगा, कितना? 1 मोल। अब 1 मोल हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो मोल कंसेप्ट इसके लिए आपको पता होना जरूरी है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? Avogadro's number। Avogadro's number क्या है? What is the value? 6.023 into 10 raised to power 23 molecules। Therefore remember well, 1 mole of this gaseous hydrogen contains 6.023 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन molecules। ठीक है, अब देखिए 1 मोल या 1 मोलिक्यूल में 1 molecule of gaseous hydrogen contains how many covalent bonds? अब हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है, जहां कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है? ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो 6.023 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen gas equals how many covalent bonds? एक मॉलिक्यूल में एक कोवेलेंट बॉन्ड, तो इतने मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स रहेंगे, 10 raised to power 23 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब गेटोस नंबर ही रहेगा। ठीक है, अब इन सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना है जो कि 1 मोल गैसियस सब्सटेंस में प्रेजेंट है। कुछ ना कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होगी। बॉन्ड ब्रेक करना है ना, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। देयरफॉर रिमेंबर वेल, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। कितना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगा? 435.6 किलो जूल पर मोल। प्लस रहेगा माइनस रहेगा, डेल्टा एच का साइन प्लस रहेगा वाई, बिकॉज हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड हियर। ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें मिलेगा Hg, हाइड्रोजन एटम्स फ्री हो जाएंगे जो कि गैसियस स्टेट में है। अब इन दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? तो इन दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रहने वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से दोनों हाइड्रोजन पे चले जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता, इसलिए स्पीसीज इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो अब यहां पे क्या बन गया? एक तो फ्री गैसियस एटम्स और रेडिकल्स कहना। देयरफॉर एंथैल्पी चेंज required to break a particular covalent bond present in 1 mole of gaseous substance, always gaseous state में होना चाहिए, solid liquid नहीं चलेगा, substance to produce free radicals or atoms is known as bond enthalpy। 1 मोल गैसियस सब्सटेंस लेना, उस 1 मोल में जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स रहेंगे उन सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज मिलता, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। सो व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस HH बॉन्ड? कितना रहेगा? 435.6 किलो जूल पर मोल। Now see how to determine this bond enthalpy। तो देखो जरा, डेल्टा H नॉट R, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा? इसको पढ़ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
प्रोडक्ट बॉन्ड्स। फॉर्मूला अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो हमने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन गैस का, उसमें कितने एटम्स है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। बच्चे ऐसा ही आंसर देते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसमें कितने एटम दिख रहे हैं? 2 एटम्स। 2 एटम्स है, इसलिए इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहना। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता देखिए जरा, आपको याद रखना है, इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, वाटर। हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड हियर इन वन मॉलिक्यूल? 3। 2 से ज्यादा है, इसलिए हम इसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब इस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा क्या? लेट अस सी। वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इस प्रकार से रहता है, जिसमें 2 OH बॉन्ड्स है, सेम काइंड के बॉन्ड्स है, सेम टाइप के बॉन्ड है, 2 OH बॉन्ड्स। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्या होगा देखिए, एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी और यहां क्या मिलेगा? OHG प्लस HG डेल्टा H1 इक्वल्स रहेगा यहाँ पे वैल्यू 499 किलो जूल पर मोल। अब पहला OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, एंथैल्पी चेंज कितना मिला? 499 किलो जूल। अब दूसरा बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे यहां से, तो क्या होगा? OHG, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां रहेगा OG प्लस HG डेल्टा H2 का वैल्यू कितना रहेगा? पहले स्टेप में कितना मिला? 499। तो सेकंड स्टेप में भी 499 होना चाहिए, है ना। हमारा एक्सपेक्टेशन तो वही रहेगा, क्योंकि OH बॉन्ड और ये OH बॉन्ड दोनों तो सेम ही काइंड के हैं, तो डेल्टा H शुड बी सेम। इसलिए एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहां पे भी 499 किलो जूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, यहां जो वैल्यू मिलेगा आपको 428 किलो जूल पर मोल, डिफरेंट देन दिस वैल्यू। ऐसा क्यों? दोनों OH बॉन्ड तो सेम काइंड के दिख रहे हैं, तो देखो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर। पहला OH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं, यहां एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। इसलिए इन 2 बॉन्ड्स में डिफरेंस किस प्रकार से रहेगा? तो डिफरेंस इज ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट। केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा? यहां ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहां 5 इलेक्ट्रॉन ये वाले, इस प्रकार से, ठीक है। देन यहां ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहां एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, मतलब दोनों स्पीसीज में ऑक्सीजन पे केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बोथ बॉन्ड्स, ठीक है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? फिर OH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी कितना लिखेंगे? कैसे लिखना है? दोनों वैल्यू लिखना पड़ेगा कि दो में से एक ही वैल्यू लिखना पड़ेगा? तो देखिए दोनों OH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट होने के कारण हमें इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी इन दिस केस is taken as average of these two values 499 plus 428 upon 2. So you will get the value 463.5 kilojoule per mole.
Therefore, remember well, in polyatomic molecules, average of bond enthalpies of all the bonds is considered as bond enthalpy of that particular bond.